Hello and welcome to Academy of Civil Services Bareilly. Academy of Civil Services provided various courses IAS, IPS, UPPCS and UGC NET examinations along with various other examinations. आपके पास सुटेबिलिटी है, हिंदी मीडियम में चूज बैच करना चाहेंगे आप वो कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी चूज कर सकते हैं, तो दोनों की अवेलेबिलिटी है। साथ ही साथ बाइलिंगुअल बैचेस भी हैं, वो भी साइमल्टेनियसली रन होते हैं। जस्ट आफ्टर क्लास 12 स्पेशल प्रोग्राम रन करती है एकेडमी ऑफ सिविल सर्विसेज, जिसमें 3 इयर्स का स्पेशली डिजाइन कोर्स है। उसका टाइम रहेगा 3 PM। तो अगर आप बरेली या आसपास के रीजन में हैं तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वी ऑल्सो प्रोवाइडेड 3 days फ्री डेमो क्लासेस, और जो न्यू बैच है वो कमेंस्ड हो चुके हैं। आने वाले टाइम में भी न्यू बैचेस कमेंस्ड होंगे। जो नेक्स्ट बैच होगा वो स्टार्टिंग होगा फ्रॉम 30th August 2021 से। सो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। और अगर आप आसपास रहते हैं तो प्लीज विजिट 3 days फ्री डेमो क्लासेस हम। टुडेज टॉपिक इज 24 August करंट अफेयर्स थ्रू क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के बारे में बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज नोटिफाई कर सकते हैं इको सेंसिटिव जोन जो कि अंडर दिस एक्ट आते हैं। साथ ही साथ जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं वाज नॉट मेंशन इन दिस एक्ट की एज सच ये इको सेंसिटिव जोन्स मेंशन नहीं है। तो यहां पे करेक्ट जो आंसर देखें दैट इज द सी। अब ये जो इको सेंसिटिव जोन है ये न्यूज में थे बिकॉज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था रिजर्व फॉरेस्ट एरिया जो कि फ्रिंजेस है नागार्जुना सागर, सिरी, साइलान टाइगर रिजर्व एज एन इको सेंसिटिव जोन। ओके, और ये जो इको सेंसिटिव जोन है इनको हम ऑल्सो नोन एज इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज भी कहते हैं। ये जो जोन है इसको नोटिफाइड किया जाता है अराउंड द प्रोटेक्शन एरियाज या फिर नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। किसके अंडर में करते हैं? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ओके, बट ये जो वर्ड है इको सेंसिटिव जोन ये मेंशन नहीं है। अब इसकी जो है कवरेज अगर हम देखें, इको सेंसिटिव जोन की अगर हम कवरेज की बात करें तो इको सेंसिटिव जोन को अप टू 10 किलोमीटर्स का जो इसका एरिया होता है अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया एज अ प्रोवाइडेड इन दी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी जो कि 2002 के अंडर में मेंशन है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ परमिटेड एक्टिविटीज हैं, जो एक्टिविटीज परमिटेड हैं, कुछ रेगुलेटेड एक्टिविटीज हैं कि उनको लिमिटेड स्केल में किया जा सकता है, और कुछ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज हैं। तो परमिटेड एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो ऑनगोइंग एग्रीकल्चर या फिर कोई हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस कर सकते हैं आप, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई ग्रीन टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट करते हैं, सारी एक्टिविटीज जो है ये परमिटेड है बिकॉज इससे किसी तरीके से इन इको सेंसिटिव जोन को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। रेगुलेटेड एक्टिविटीज सच एज फेलिंग ऑफ ट्रीज की ट्रीज आप काट सकते हैं बट एक लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, सोच एज टूरिज्म जो आएगा वो वहां पे रह सकता है, बट अगेन यहाँ पे साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाएगा। कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर्स, यानी यहाँ पे मेक एम्फसाइज कमर्शियल यूज की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो कमर्शियल यूज है विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल वाटर, साथ ही साथ इरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स, ओके, या फिर ड्रास्टिक चेंज ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, वाइडनिंग ऑफ रोड्स, तो ये रेगुलेटेड एक्टिविटीज है। अब प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज जो कंप्लीटली बैंड है तो कमर्शियल माइनिंग हो गई, कमर्शियल माइनिंग बात करें, सॉ मिल्स हो गई, या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज जो कि पॉल्यूशन को कॉज करती हो, एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ मेजर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो ये सारे। साथ ही साथ कमर्शियल यूज ऑफ वुड और टूरिज्म जो एक्टिविटीज हैं जो डिस्चार्ज करती हैं एफ्लुएंट्स और एनी सॉलिड वेस्ट प्रोडक्शन ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंसेस, वो भी सारी प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज के अंडर में आती हैं। अभी जो इको सेंसिटिव जोन है इनका बेनिफिट क्या है? बेसिकली इनको क्रिएट किया जाता है कि प्रिवेंट किया जाए इकोलॉजिकल डैमेज जो कि कॉज हो रहा है ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज के अराउंड में हो रही हैं। अब ये जो एक्ट है एज अ ट्रांजिशन जोन है फ्रॉम द एरियाज ऑफ हाई प्रोटेक्शन टू दैट ऑफ द लोअर प्रोटेक्शन। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट न्यूज में थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the given statements are correct about the eco-sensitive zone के बारे में बताना है। ये जो eco-sensitive zone है goes up to 10 kilometers around a protected area provided in the wildlife conservation strategy 2002, और ये प्रोहिबिट करता है कमर्शियल यूज ऑफ वुड एंड टूरिज्म एक्टिविटीज। तो यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको। करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज द 3, बोथ आर करेक्ट आंसर।
यहाँ पे नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व के बारे में तो इसको बताया गया कि ये लोकेटेड कहाँ पे है। तो ये कहाँ लोकेटेड है इसको हम देख लेते हैं। ये जो नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व है ये इंडिया लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। तो अगेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इंडिया लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो कि प्रेजेंट है इन द नलामाला रेंजेस विच इन टर्न है सदर्न ईस्टर्न घाट्स, एनकम्पास करता है बोथ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। और जो रिवर कृष्णा है ये कट करती है बेसिन ऑफ द रिवर ऑफ दिस रिजर्व। मोस्टली एरिया जो है यहाँ पे हिल टेरेन है, वेरियस प्लेटूज, रिजेस, जॉर्जेस, डीप वैलीज जो कि सपोर्ट करते हैं इसको ट्रॉपिकल मिक्स ड्राई एंड मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। अगर हम हिस्ट्री की बात करें ओके तो ये जो नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व है इसको नोटिफाइड किया गया था इन द ईयर 1978 में और ये टाइगर रिजर्व बना था अंडर प्रोटेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर जो कि स्टार्ट हुआ था 1983 में। तो ये भी याद रखने वाली बात है, दैट इज द प्रोजेक्ट टाइगर। 1992 में अगर हम बात करें तो 1992 में इट वॉज रीटाइटल्ड एज द राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहां पे इस टाइगर रिजर्व में अगर हम देखें तो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कॉन्स्टिट्यूट करती हैं इसका जो रिजर्व है उसका कोर एरिया। अब ये कौन सी है, एक तो राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरी गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, साथ ही साथ मल्टीपर्पज रिजर्वायर जो है इन द रिजर्व में वो है श्री सैलम और नागार्जुन सागर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। नेक्स्ट, विच अमंग द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। तो अगेन देख चुके हैं हम, रिवर कृष्णा जो है इसको कट करती है बेसिन ऑफ दिस रिजर्व और राजीव गांधी एंड गुंडला रामेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्ट है इस रिजर्व का। तो अगेन बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ग्लोबल हंगर इंडेक्स वॉज पब्लिश बाय, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती है। देख लेते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो क्यों न्यूज में थी। तो इंडिया की जो रैंकिंग है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो इंप्रूव्ड हुई है कंसिस्टेंटली ओवर द इयर्स। तो रैंकिंग इंप्रूव्ड, ये हमको याद रखना है। ओके, और ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये एनुअल रिपोर्ट है। अब ये कौन इसको बेसिकली पब्लिश करता है, ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज द कंसर्न वर्ल्ड वाइड और साथ ही साथ वेल्थ हंगर लाइफ, ये इसको पब्लिश करते हैं। अब यहां पे वेरियस इंडिकेटर्स आते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंडर में और वो 4 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। अब ये 4 इंडिकेटर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले इंडिकेटर क्या है, अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट इज द फर्स्ट इंडिकेटर। तो यहां पे ये एग्जैक्टली है क्या, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो वो लोग जिनकी कैलोरी इनटेक इनसफिशिएंट है, यानी वो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरी जितनी लेनी चाहिए वो नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। सच एज अगर हम अर्बन की बात करें, अर्बन लोगों के लिए 2200 या फिर 2100 किलो कैलोरीज चाहिए हैं और आपके रूरल के लिए 2400 किलो कैलोरीज चाहिए, ठीक है। तो इससे कम इंटेक जो होगा तो हम कह देंगे वो अंडर नरिशमेंट है। दूसरा, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो शेयर ऑफ द पॉपुलेशन जो कि अंडर नरिश्ड है उसको कैलकुलेट कर सकते हो उस बेसिस पे। कौन से इंडिकेटर्स हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि सर आपके यहां ना इनएडिक्वेट फूड अवेलेबिलिटी है, इनएडिक्वेट फूड, कि आपके पास जो फूड है वो लेस है तभी लोगों के पास तक नहीं पहुंच रहा है। दूसरा, अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो दूसरा आ जाएगा दैट इज द चाइल्ड वेस्टिंग। अब यहां पे ये जो वेस्टिंग है यहां पे क्या है, तो अगर हम बात करें वो लोग who have low weight for their height, ठीक है ना, लो वेट उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, कि लेट्स से अगर कोई 4 फीट है तो उसके अकॉर्डिंगली हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं तो 40 केजी वेट होना चाहिए, बट 4 फीट का पर्सन जो है वो 30 या 35 उसका वेट है, तो वो चाइल्ड वेस्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करते हैं, शेयर ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु आर वेस्टेड। ओके, अब ये क्या शो करता है, बेसिकली ये क्या इंडिकेटर रिफ्लेक्ट करता है, तो यहां पे एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन, कि जो न्यूट्रिशन है प्रॉपर तरीके से बच्चों को नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन शो करता है। नेक्स्ट आ जाता है चाइल्ड स्टंटिंग। अब ये जो चाइल्ड स्टंटिंग है इसकी अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी,
पीपल हु हैव लो हाइट फॉर देयर एज, लेट्स से अगर एक 5 इयर्स का जो चाइल्ड है उसकी हाइट लेट्स से 2 to 3 फीट होनी चाहिए, लेकिन जो चाइल्ड स्टंट होगा उससे रेगुलर हाइट से बहुत ही कम हाइट होगी उसकी। ओके, तो शेयर ऑफ द चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 5 हु आर स्टंटेड उसको कैलकुलेट करते हैं, और ये भी शो करता है क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन। ओके, इस तरीके से। लास्ट जो इंडिकेटर है दैट इज द चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है ये डेफिनेशन इसकी आ जाएगी मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रंस, यानी मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 5। ठीक है ना। अब ये क्या शो करता है, बोथ इनएडिक्वेट, कि आप क्या इनएडिक्वेट के साथ साथ अनहेल्दी इन्वायरमेंट भी है, इसीलिए जो छोटे बच्चे हैं अंडर द एज ऑफ 5 उनकी जो डेथ है वो बहुत ज्यादा हो रही है। ओके, तो ये जो स्कोरिंग होती है ये बेसिकली इन्हीं 4 इंडिकेटर्स पे वैल्यूज इसको लेके स्कोर किया जाता है, और ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स डिटरमाइन करता है हंगर ऑन अ 100 पॉइंट स्केल की, उस बेसिस पे ये पॉइंट करता है। ठीक है, और जो 0 है वो यहां पे होता है बेस्ट पॉसिबल स्कोर, मींस नो हंगर, और अगर 100 है तो वो वर्स्ट है, एक्यूट हंगर। ठीक है, फाइनल स्कोर जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है आफ्टर गिविंग 33.33% वेट ईच टू द कंपोनेंट 1 and 4, गिविंग 16.66% वेट ईच टू द कंपोनेंट 2 and 3। तो 1 and 4 के लिए 33.3%, और अगर हम बात करें 2 and 3 के लिए 16.66%। ओके, ईच कंट्री का जो GHI स्कोर होता है इसको क्लासिफाइड किया जाता है, दैट इज द सीवेरिटी, कि कितना लो, अगर लो है, या फिर एक्सट्रीमली अलार्मिंग है, अलार्मिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट इज द बी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है, विच अमंग द गिवन्स आर नॉट द इंडिकेटर्स ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो यहाँ पे नॉट आ गया है, हमको बताना है कौन सा इंडिकेटर नहीं है। ओवर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। सर ओवर नरिशमेंट जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं है इंडिकेटर। इसकी जगह क्या था सर, अंडर नरिशमेंट। यही तो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, अंडर नरिशमेंट। ओके, तो with this we completed important questions. Please go through it, and if you like this video please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day and stay safe.